हिमाचल के जिस बब्बर शेर ने दुश्मनों के बीच घुसकर 8 आतंकवादियों को मारा था, उसकी दर्दनाक हादसे में जान चली गई। वो मार्कोस था, वो जिनसे डर को भी डर लगता है, मौत भी कांपती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से नवाजा था। पिछले कल ही घर पर छुट्टी आया था। 32 साल का था, 4 साल का बच्चा छूटा, इकलौता बेटा था। बीवी बच्चे से भी ठीक से मिल नहीं पाया, परिवार के साथ एक भी रात नहीं बिताई। कुछ घंटे घर में रहा, फिर दोस्त से मिलने चला गया, लेकिन लौटा तो रास्ते में काल बैठा था। दो बहनों का इकलौता भाई परिवार का सहारा था, लेकिन फिर भी माँ बाप ने सेना में भेजा था। यूं कह लीजिए कि वो शूरवीर था, लेकिन एक लापरवाही ने ये शूरवीर छीन लिया। लापरवाही किसी और की, कमी किसी और के काम की, लेकिन जान इस शेर को गंवानी पड़ी। घर में आने की खुशी कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई। अमित राणा, ये नाम सुनकर दुश्मन भी कांपते थे। अमित राणा ज्वालामुखी के खुंडिया के रहने वाले थे। हादसा लाहड़ू में देर रात को हुआ, जब वो अपनी कार में दोस्त से मिलकर आ रहे थे। लेकिन इस जगह पर उनका काल बैठा था। जिस जगह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गाड़ी यहीं से ही खाई में गिरी है। गहराई करीब 500 फीट बताई जा रही है। 32 साल की अमित राणा इंडियन नेवी में मार्कोस थे। मार्को यानी मरीन कमांडो, जो सबसे घातक फोर्स मानी जाती है। धरती के अंदर लैंडमाइन और पानी में मार्कोस, जो हवा, पानी और जमीन तीनों मोर्चों पर ऑपरेशन करने में काबिल होते हैं। अमित राणा ने 2018 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के तहत कई बड़े आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया। लगातार ऑपरेशन में उन्होंने 8 आतंकियों को ठोककर मौत के घाट उतारा। वो आतंकवादियों की भीड़ के बीच घुस गए थे और तब एक एक को मारा था। लेकिन ये जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। अमित राणा बीते रोज सुबह ही छुट्टी पर अपने घर पहुंचे थे। लंबे समय बाद घर लौटे बेटे को देखकर माता पिता की आंखों में खुशी थी। पत्नी के मन में कई बातें थी जो वो उनसे करना चाहती थी। 4 साल का मासूम बेटा अपने पिता के साथ समय बिताने का इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये खुशी जल्दी ही मातम में बदल जाएगी। बताया जा रहा है कि घर में कुछ पल बिताने के बाद शाम को अमित अपने एक दोस्त से मिलने गए थे। देर रात करीब 11 बजे जब वो घर लौट रहे थे तो खुंडिया के लाहड़ू में उनकी कार अनियंत्रित होकर करीब 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की। करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 12 बजे तक उन्हें खाई से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा सके। जिस घर में सुबह बेटे के लौटने की खुशी थी, उस घर में रात होते होते चीख पुकार और मातम फैल गया। सबसे बड़ा दर्द उस 4 साल के बच्चे का है, जिसके सिर से इतनी छोटी उम्र में पिता का साया उठ गया। जिस बच्चे ने सुबह अपने पिता को घर में आते देखा था, वो शायद अभी भी समझ नहीं पा रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके पापा अचानक उससे दूर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। और वो पत्नी जो पति के साथ कुछ दिन बिताने के सपने देख रही थी, उसके हिस्से में अब सिर्फ यादें रह गई हैं। वो शायद अब भी यही सोच रही होगी कि काश उस रात वो उन्हें बाहर जाने से रोक लेती, काश कुछ देर और उनसे बात कर लेती, काश ये हादसा ना हुआ होता। माता पिता के लिए ये दुख तो और भी बड़ा है कि जिस बेटे पर उन्हें गर्व था, जिसे उन्होंने बड़े अरमानों से पाला था, जिसने देश की सेवा करके पूरे परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया था, आज वही बेटा उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। दोपहर बाद सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अमित राणा 2 बहनों के इकलौते भाई थे। बहनों के लिए भाई का जाना सिर्फ एक रिश्ते का खत्म होना नहीं होता है, बल्कि जीवन भर के उस सहारे को खो जाना होता है जिसके साथ बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। और वो कलाई भी चली गई जिस पर वो हर साल राखी बांधा करती थी। अमित राणा ने देश की रक्षा के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान उन्होंने असाधारण साहस का परिचय दिया। उनकी वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अमित राणा ने देश की रक्षा के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान उन्होंने असाधारण साहस का परिचय दिया। उनकी वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। पूरे हिमाचल प्रदेश को उन पर गर्व था, लेकिन आज उनके सम्मान और बहादुरी की चर्चाओं के बीच एक परिवार का दर्द सबसे बड़ा सच बनकर सामने खड़ा है। एक माँ अपने बेटे को पुकार रही है, एक पिता अपने जवान बेटे की तस्वीर को देख रहा है, एक पत्नी की आंखों से आंसू नहीं थम रहे और एक छोटा सा बच्चा शायद अभी भी अपने पिता के वापस आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन काश उस जगह पर जहां गाड़ी गिरी, काश वहां पर क्रैश बैरियर होते, तो भारत का ये शेर हमारे बीच होता। और इसी बात को लेकर परिवार और इलाके में रोष है। अमित राणा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका साहस, उनकी सेवा और उनकी स्मृतियां हमेशा जीवित रहेंगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। ज्वालामुखी से नितेश ठाकुर की रिपोर्ट।